बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे ना, उसमें आपको बताएंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के कैसे पैदा हुए। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। रूटीन के साथ इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी मरियम की शिकम मुबारक से बगैर बाप के पैदा हुए। सोचने वाली बात है, मगर हमारा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब आपकी विलादत का वक़्त करीब आया तो हजरत मरियम आबादी से कुछ दूर, यानी कि अपनी आबादी जिसमें वो रहती थी उससे कुछ दूर एक खजूर के तने के पास जाकर बैठ गई। जो खजूर का तना था ना, वो इंतहाई सूखा हुआ था, बिल्कुल खुश्क था। और इसी दरख्त के नीचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। चूंकि आप बगैर बाप के कवारी मरियम के शिकम मुबारक से पैदा हुए, इसलिए आपकी वालिदा हजरत बीबी मरियम परेशान हो गई, फिक्रमंद और उदास हो गई कि लोग मुझे क्या कहेंगे, बदगोई ताना जनी करेंगे। बहुत परेशान थी, इस खौफ से ना बस्ती में वापस नहीं जा रही थी और ऐसी सुनसान जगह पर बैठी हुई थी जहां खजूर के तने के सिवा कुछ भी नहीं था। खाने और पीने का कोई भी सामान मौजूद नहीं था। यानी कि इसी सूरत हाल में परेशान बैठी थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ले आए और अपनी एड़ी को जमीन पर मारा। अपनी एड़ी को जमीन पर मारा तो वहां से एक नहर जारी हो गई और जो खजूर का सूखा तना था उसको हाथ लगाया तो वो हरा भरा हो गया और उस पर एक पुख्ता फल यानी कि तैयार फल खजूर लग गई। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत बीबी मरियम को यूं पुकारा और कलाम फरमाया, जिसका कुछ तर्जुमा बता रहा हूं कि खाओ, बेशक आपके रब ने आपके लिए एक नहर बहा दी है और खजूर का तना हिलाकर, यानी खजूर का तना हिलाएं तो उसमें से पकी हुई खजूरें गिरेंगी। तुम खाओ, तुम पियो। यानी कि आपका रब आपको कह रहा है कि तुम खाओ, तुम पियो और आंखें ठंडी रखो। यानी कि खजूर का तना हरा भरा हो जाना, अचानक ही उसमें फल लग जाना और नहर का जारी होना बेलाशुबा हज़रत बीबी मरियम की ये एक करामत है। यानी कि जब हजरत मरियम बच्ची थी ना, छोटी सी थी, बैतुल मुकद्दस की मेहराब में इबादत करती थी। ये एक अलग स्टोरी है। आपके वालिदैन ने एक बेटा मांगा था, मगर आपके वालिदैन को आप अता हुई, बेटी अता हुई। आपके वालिदैन ने कहा था कि जब हमें एक बेटा होगा तो हम बैतुल मुकद्दस की खिदमत पर मामूर करेंगे, मगर बेटी पैदा हुई तो उन्होंने फिर भी ऐसा ही किया। हजरत बीबी मरियम को बैतुल मुकद्दस की खिदमत पर मामूर करना चाहा तो वहां पर आपकी हिफाजत की गई। तो आप वहां पर बैठकर बैतुल मुकद्दस में इबादत करती थी तो आपको वहां पर जो आपका कमरा या मेहराब था, वहां पर आपको बगैर किसी मेहनत के फल मिला करते थे। यानी कि वो फल होते थे कि गर्मियों के फल सर्दियों में और सर्दियों के फल गर्मियों में मिला करते थे। बिलाशुबा ये भी आपका एक मोजज़ा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद पकी हुई खजूरें हजरत बीबी मरियम को मिली, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से ये आर्डर जारी हुआ कि खजूरों के तने को हिलाएं। खजूरों के तने को हिलाया तो वो खजूरें मिल गई। यानी कि हमें इससे सबक ये भी मिलता है कि जब तक आदमी साहिब औलाद नहीं होता ना, उसकी औलाद नहीं होती, तो वो कहीं कभी यहां से बैठकर खा लिया, कभी वहां से बैठकर खा लिया, खा पी लेता है। मगर जब उसकी औलाद हो जाती है तो उस पर लाजिम है कि वो मेहनत करके कमाए, मेहनत से रोटी कमाए और अपने बच्चों को खिलाए। यानी कि जब तक हज़रत बीबी मरियम साहिब औलाद नहीं थी ना, तो वो छोटी थी, मेहराब में बैठकर इबादत करती थी, बगैर मेहनत के हर वक्त उनके पास फल पड़े होते थे। फल भी ऐसे गर्मियों के सर्दियों में, सर्दियों के गर्मियों में, और ऐसे ऐसे नायाब फल जो उस वक्त होते ही नहीं थे।
उनकी मेहराब में पड़े होते थे, मगर जब आप साहिबे औलाद हुई तो आपको खजूर के तने को पकड़कर हिलाना पड़ा, उस वजह से रोटी मिली। हज़रत मरियम जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर ना बनी इसराइल की बस्ती में तशरीफ ले गई, एक वक्त आया कि अपनी बस्ती में वापस चली गई, तो मुआज़ल्लाह आप पर बदकारी की तोहमत लगाई गई, आपको बदकार कहा गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मरियम तुमने बहुत बुरा काम किया है, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, हालांकि तुम्हारे वालिद में कोई भी खराबी नहीं थी और तुम्हारी मां भी बदकार नहीं थी। इनके इस तरह की बातें की और कहा कि बगैर शोहर के तुम्हारे यहां कैसे लड़का पैदा हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। जब कौम ने बहुत ज्यादा तानेबाजी की, बदगोई की, बदजुबानी की और आप पर तरह तरह के इल्जामात लगाए तो आप बिल्कुल चुप रहे, आपने कोई भी बात अपनी जुबान से नहीं कही, बल्कि आपने इशारा किया कि तुम मेरे इस बच्चे से पूछ लो। बच्चा पालने में चंद दिन का कैसे बोल सकता है, मगर चूंकि उनको पता था कि अल्लाह पाक ने एक नबी को भेजा है, इसलिए कहने लगी कि तुम मेरे इस बच्चे से पूछ लो। वो कहने लगे कि तेरी दिमाग खराब हो गया, तुझे अक्ल नहीं, तू कैसी बातें कर रही है, इतना छोटा बच्चा कैसे बोलेगा, कैसे बातें करेगा। मगर कहने लगी कि ये जो पालने में पड़ा हुआ है तुम इससे पूछो। ये सुनना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। जब बोलना शुरू किया तो अवाम परेशान हो गई। आपने जो बोला उसका जिक्र कुरान पाक में भी है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, याद रखें अल्लाह का बंदा हूं, इसने मुझे किताब दी और मुझे नबी और बरकत वाला बनाकर भेजा। मैं जहां भी रहूं मुझे नमाज, रोजा, ज़कात की ताकीद फरमाई। जब तक मैं जिंदा हूं मुझे और मेरी मां के साथ अच्छा सलूक करने वाला और सलामती करने वाला पाओगे। जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूं और जिस दिन उठाया जाऊं, इनके आपको अभी पालने में है मगर नबी है, आपको हर चीज का इल्म है कि मैं उठाया जाऊंगा। यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में ये मोजज़ा था। आपने पैदा होते साथ ही थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिन के बाद, ये मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ जिक्र है, आपने इंतहाई आसान अल्फाज में ऐसी जामिया बातें की, तकरीर फरमाई। और इस तकरीर में सबसे पहले आपने अपने आप को खुदा का बंदा, खुदा का बेटा नहीं। हमारे जो ईसाई लोग हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं मुआज़ल्लाह। ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि मैं खुदा का बंदा हूं, यानी कि इसलिए कहा कि ताकि इनको कोई खुदा न कह सके। बगैर बाप के पैदा हुए और आते ही इतने बचपन में ही अपनी इतनी कम टाइम में आपने बोलना शुरू कर दिया, कोई इनको खुदा ही ना कहना शुरू कर दे, पूजना ही ना शुरू कर दे। आपने कहा कि मैं खुदा का बंदा हूं। आप यानी कि इस तरह की बात थी कि लोग आप पर तोहमत लगाने वाले थे, आपको कुछ कहने लगे थे, मगर आपकी ये बातें सुनकर चुप कर गए। जब आपने कहा कि मैं खुदा नहीं हूं और खुदा का बंदा हूं, बेटा भी नहीं हूं, क्योंकि आप जानते थे कि लोगों ने आप पर तोहमत लगानी है और ये तोहमत डायरेक्ट अल्लाह पाक पर लगनी है। इसलिए आपने मनसबे रसालत का यही तकाजा था कि अपनी वालदा पर लगाई जाने वाली तोहमत को दफा करने के लिए इस तोहमत को दफा कर दिया जो अल्लाह पाक पर लगाए जाने वाली थी। यानी कि अल्लाह पाक बेशक बड़ा ही बेनियाज है, जिसको नबुव्वत से नवाजता है, यकीनन उसकी विलादत निहायत ही पाक होती है और बेहतरीन तय्यब व ताहिर होती है, और बचपन से ही आला नबुव्वत की आसार नमूदार होना शुरू हो जाते हैं।
इनके हमारे ईसाई लोग पता नहीं क्यों नहीं मानते। ये महीना जो चल रहा है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का महीना मानते हैं। 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मानते हैं कि आपकी पैदाइश 25 दिसंबर को हुई। मगर उनको ये भी मानना चाहिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के बेटे नहीं हैं, अल्लाह पाक के नबी हैं। हमारे इन लोगों को समझ आनी चाहिए। इंशाल्लाह जब इन लोगों को समझ आ जाएगी तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह।